हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं ब्लॉग आज स्टार्ट कर ली हूँ। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग। लाइट नहीं है गुड़िया क्या? जल क्यों नहीं रहा है यहाँ का किचन का? ले जा। नहीं है लगता है, नहीं है। और लाइट भी चली गई है। जब मेरा वीडियो बनाने का टाइम होता है या जब मैं वीडियो बनाने चलती हूँ तो लाइट ही चली जाती है। और मैं आज ये वाली साड़ी पहन ली हूँ। तो ये कॉटन की साड़ी है और बहुत दिन की साड़ी हो गई है। मुझे बहुत अच्छी लगती है कॉटन की साड़ियाँ। तो इसको मैं आज डाल ली हूँ। और ये वाला ब्लाउज मैंने ना पहले सीवलेस ब्लाउज बनाया था और फिर मैंने इसमें ना नेट लगा लिया, तो अच्छा लग रहा है ना। तो अब तो लाइट चली गई है, तो अभी लाइट का काम नहीं करते, मतलब कि किचन का काम नहीं करते हैं। और जहाँ पे उजाला है वहाँ का काम कर लेते हैं। और मुझे लगाना है पोछा। और किचन में ना इन्वर्टर की लाइट नहीं है, तो इसलिए जब लाइट रहती है ना तब किचन में उजाला रहता है। और मैं सबसे पहले यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टेबल को साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे सुबह की टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है टेबल पे। और मैं जो सामान है उसको उठा के रख दूँगी किचन में रख दूँगी। और जो इनकी बुकें रहती हैं उसको रैक में रखाऊँगी। और यहाँ पे बेड को भी ठीक कर दूँगी। और सुबह की टाइम ये इसी रूम में ज़्यादा रहते हैं, उधर तो साफ़ कर लेती हूँ, बस यही रह जाता है। यहाँ पे चटाई बिछा के रखते हैं ठंडियों में, क्योंकि ज़्यादा हम लोग जब पैर धुलते हैं, पैर सेकना रहता है तो इधर ही बैठते हैं। चटाई डली रहती है तो जो भी हाथ पैर धुला तो आके यहाँ पे सेक लेता है। आगे रखा हुआ है ब्लोवर। तो इन सबको सुबह मैं हटा देती हूँ। हटाने के बाद झाड़ू लगा दी थी, बस मुझे पोछा लगाना था। हस्बैंड नहाए थे तो फिर यहाँ पे वो बैठ के अपना हाथ पैर सेक लेते हैं और इधर तैयार ही भी हो जाते हैं। तो इधर का काम जो रहता पोछा लगाने वाला ना, तो फिर वो लेट ही होता है, क्योंकि उनके जाने के बाद ही पोछा वोछा लगाती हूँ और तो काम हो जाता है। और मैं नहा भी ली थी जल्दी, क्योंकि बाल भी धुलना था और बहुत सारे मैं कपड़े भी धुली थी, उसको ले गई छत पे डाली। तो इधर का ये काम रुक जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं नहा धो लेती हूँ, उसके बाद फिर ये कर लेती हूँ। तो मोप से लगाना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, और मोप से पोछा लगाना जल्दी भी हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ ठंडी कैसी पड़ रही है। मेरे यहाँ तो खूब पड़ रही है। धूप तो निकल जाती है, कपड़े भी सूख जाते हैं। और धूप में बैठ जाइए ना तो शरीर भी जो है ना अच्छे से सेक जाती है। तो आगे वाले रूम में मैं पोछा लगा ली। अब आ गई हूँ इधर के बेडरूम में, मैं पोछा लगाऊंगी। और ये जो मेरा ब्लाउज है ना, पहले सीवलेस ब्लाउज सिली थी और फिर मन नहीं किया ना कि ऐसे सीवलेस ब्लाउज मैं बहुत कम पहनती हूँ, पहनती ही नहीं थी। बस वैसे वीडियो में जैसे रहता है रिक्वेस्ट करते हैं कि सीवलेस ब्लाउज पहनो, ये पहनो, तो मैंने बना लिया था। लेकिन मैं एक दो बार इसको पहनी हूँ, उसके बाद मुझे नहीं जम रहा था। तो मेरे पास नेट रखा था, तो मेरे पास ऐसे कपड़े थोड़े बहुत हर कलर के रखे हुए रहते हैं, क्योंकि मैं अपना ब्लाउज खुद से सिलती हूँ और डिजाइनर बना लेती हूँ। और जब बाजू वगैरह एक दो बार पहनी और जब लगता है कि अब नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको फिर काट के ना फिर सिंपल सा बना देती हूँ। तो अपने को जब आता रहता है ना, एक फ़ायदा तो रहता है कि हम कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और अगर दूसरे से बनवाना रहता है तो दूसरा कोई करेगा भी नहीं, और मतलब हम करवा भी नहीं पाएंगे। हम हाउस वाइफ को तो थोड़ा बहुत घर की चीज़ें तो सब चीज़ें आनी चाहिए, चाहे सिलाई हुआ या और कोई भी चीज़ हुआ। तो अपने को जब आता रहता है ना तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कपड़े टंगे हुए थे तार पे, और इन्होंने उतार के ले आए थे तो ऐसे तार पे रख दिए थे। और नहीं तो मैं छत से जब उतार के लाती हूँ तो तुरंत ही फोल्ड करके उसको
रख देती हूँ। और इस मशीन को अभी 2-3 दिन चलाना नहीं है, तो मैंने धुल के सुखा दिया है और इस पे लगा दूँगी कवर। और फिर कवर लगाने के बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट लेती हूँ और दोपहर की बनाने वाली हूँ सब्ज़ी, जो कि आलू गोभी मटर टमाटर है, इसकी ही सब्ज़ी बनाऊंगी। और मुझे तिल का लड्डू भी बनाना है, तो मैं इधर रख दी हूँ तिल सेकने के लिए और फिर उसमें डाल दूँगी गुड़। तो तिल का जो लड्डू बनाऊंगी ना, तो आप लोग के साथ में नहीं शेयर की हूँ। और तिल का लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। आप जब भूजिए तिल को, तो धीमी आंच पे रख दीजिए भूनने के बाद। उसके बाद आप उसमें गुड़ डाल दीजिए। गुड़ तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो इन सबको मैं कूट के ना तिल में डाल दूँगी और ये अच्छे से पिघल जाएगा। पिघलने के बाद फिर थोड़ा सा वो टाइट हो जाएगा, उसके बाद फिर लड्डू बनाऊँगी। और यहाँ पे जो तिल है ये देखिए ना, अच्छे से पिघल के ना और थोड़ा ठंडा भी हो गया है। और जैसे जैसे ठंडा होगा ना, वैसे वैसे ये कड़ा हो जाएगा। आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है, इसी तिल में ही बस गुड़ को ना कूट के डाल देना है और चलाते रहना है, धीरे धीरे पिघल जाएगा। और जब ठंडा होगा जैसे जैसे, वैसे वैसे ये कड़क हो जाएगा। तो आप बस छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, गोलियां अपने हिसाब से बना लीजिए। तो अभी तो मकर संक्रांति बहुत लंबा है, लेकिन ठंडी का सीज़न है तो तिल वगैरह गर्म करता है। तो सबसे ज़्यादा तो बच्चों से ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें पसंद हैं, उनके लिए ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। और बच्चे तो ज़्यादा मार्केट का ही पसंद करते हैं।